दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की हिफाजत करने के लिए इसमें मिलिट्री फोर्सेज मौजूद होती हैं। आर्मी एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से कोई भी मुल्क दुश्मनों से महफूज रह सकता है। ज्यादातर ममालिक का डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे कमजोर तरीन मिलिट्री फोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक छोटा सा यूरोपियन मुल्क है जो कि बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। लग्जमबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि नेशनल पार्क, फॉरेस्ट और मोस्टली रिवर से घिरा हुआ है। लेकिन छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी इसकी अपनी आर्म फोर्सेस हैं, जिनमें एयर फोर्स और लैंड आर्मी शामिल है। समंदर से कनेक्ट न होने की वजह से इसके पास नेवल फोर्स नहीं है। इस मुल्क की मिलिट्री में टोटल 414 सोल्जर हैं और इनमें से भी 54 सोल्जर तो सिर्फ म्यूजिशियन है, जिनको तबला बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। और अगर इन तबला बजाने वाले फौजियों को निकाल दिया जाए तो बाकी तकरीबन 360 फौजी बचते हैं, जिन्होंने मिलकर 6,26,000 लोगों की हिफाजत करनी है। मोर ओवर इसकी एयरफोर्स के पास 2 हेलीकॉप्टर हैं और लैंड आर्मी के पास 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। और दोस्तों, अगर बेसिकली इन पर कोई हमला कर दे तो इनके पास मिन्नत तरलों के अलावा कुछ नहीं होगा। नंबर 7 पर आता है मोनाको। दोस्तों, मोनाको एक यूरोपियन मुल्क है जो कि मेडिटेरियन सी के जनूब में वाक़ है। ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। मोनाको की आबादी सिर्फ 38,300 लोगों पर मुश्तमिल है। मोर ओवर ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मालिक में से भी एक है, क्योंकि इस मुल्क के 32% लोग मिलीनियर हैं। लेकिन इसके बरक्स मोनाको की आर्मी टोटली यूजलेस है। मोनाको में कोई खास मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इस यूरोपीय मुल्क में सिर्फ 2 मिलिट्री यूनिट हैं। मोनाको की आर्मी में टोटल 260 सोल्जर हैं, जिनमें से भी आधे प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं और आधे मुल्क में लॉ इन ऑर्डर बनाने का काम करते हैं। मोनाको मिलिट्री गार्ड की फायर पावर बिल्कुल 0 है और दुनिया के जितने भी सोल्जर होते हैं इनकी यूनिफॉर्म्स एक रौब बनाती हैं और इनको देखकर इज्जत करने का भी दिल करता है। जबकि मोनाको के सोल्जर फौजी कम और कार्टून ज्यादा लगते हैं। बाहर के दुश्मन तो दूर की बात है, इनके अपने मुल्क के लोग भी इन्हें सीरियस नहीं लेंगे। नंबर 6 पर आता है मॉरिशियस। दोस्तों, मॉरिशियस एक आयरलैंड नेशन है जो कि ईस्ट अफ्रीका में वाक़ है। ये मुल्क अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत ही फेमस है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं। मॉरिशियस की आबादी 1.2 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की इकॉनमी ईस्ट अफ्रीका में सबसे मजबूत है। इस मुल्क को बरतानिया से आजादी 1968 में मिली थी। हैरानगी की बात तो ये है कि 1968 से इस मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आर्मी से ज्यादा पुलिस पर होती है। मॉरिशियस पैरामिलिट्री में टोटल 1,400 सोल्जर हैं। इसकी एयरफोर्स में 6 नॉर्मल हेलीकॉप्टर और 3 पेट्रोल प्लेन्स हैं, जबकि नेवी के पास सिर्फ 15 बोट्स हैं, जिन पर भी कोई वेपन नहीं होता। मोर ओवर इस मुल्क की लैंड आर्मी के पास 4 रॉकेट लॉन्चर और अटरली वेपन्स हैं। यकीन करना तो मुश्किल है, पर ये मुल्क दुश्मनों से तो दूर जंगली जानवरों से भी मुकाबला नहीं कर सकता। एनीवे, मॉरिशियस अथॉरिटी के मुताबिक क्योंकि इनके मुल्क के चारों तरफ समंदर है और इनके करीब कोई भी दूसरा मुल्क नहीं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है और न ही इन्हें कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है। नंबर 5 पर आता है भूटान। दोस्तों, किंगडम ऑफ भूटान एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये मुल्क अपने लॉ और माउंट ट्रेडिशनल के लिए बहुत ही मशहूर है और भूटान जोग्राफी लिहाज से भी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस वक्त ग्लोबल आर्मी रैंकिंग के लिहाज से भूटान सबसे वीकेस्ट आर्मीज में से एक है। एशिया में कोई भी ऐसा दूसरा मुल्क नहीं जिसकी आर्मी भूटान से कमजोर हो। वो इसलिए कि इस मुल्क के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया को सिक्योर करने के लिए भूटान आर्मी में सिर्फ 7,000 फौजी हैं और इनकी एयरफोर्स में कोई भी फाइटर प्लेन नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा इसकी नेवल फोर्सेस है ही नहीं और लैंड आर्मी के पास ना ही कोई टैंक है और ना ही अटरली वेपन्स और रॉकेट लॉन्चर। इसके पास सिर्फ 27 आर्मर व्हीकल हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं। वैसे तो भूटान की आबादी 7.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंट्री किसी भी तरह से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। नंबर 4 पर आता है सोमालिया। दोस्तों, आपने कम से कम एक दफा सोमालिया का नाम जरूर सुना होगा। ये एक अफ्रीकन मुल्क है जो कि 1 जुलाई 1960 को आजाद हुआ था। सोमालिया की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। इस मुल्क का टोटल रकबा 37,000 स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद सोमालियन आर्मी में सिर्फ 20,000 एक्टिव फौजी हैं। ऑनेस्टली, सोमालियन पायलट्स इसकी आर्मी से ज्यादा खतरनाक हैं। एनीवे, एक और हैरानगी की बात यह है कि ये अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है और इतना बड़ा समुद्री इलाका होने के बावजूद 2012 तक इनके पास नेवल फोर्स ही नहीं थी, मगर फिर 2012 में यूएई ने इनकी इमदाद की और फिर सोमालियन मिलिट्री ने नेवी का आगाज किया। सरप्राइजिंगली, सोमालियन एयरफोर्स में ना तो कोई फाइटर प्लेन है और ना ही कोई अटैक हेलीकॉप्टर। मोर ओवर लैंड आर्मी में इनके पास 10 टैंक, 10 रॉकेट लॉन्चर और 30 आर्टिलरी वेपन है। रियली अगर देखा जाए तो दुश्मन सोमालिया की आर्मी से ज्यादा इसके समुद्री लुटेरों से डरते हैं। नंबर 3 पर आता है पनामा। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। समुद्री लिहाज से ये मुल्क दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है
और ये एक जबरदस्त शिपिंग रोड है। इस मुल्क की आबादी 4 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद भी इसकी आर्मी हद से ज्यादा वीक है। यहाँ मिलिट्री पर्सनल में टोटल 10,000 सोल्जर्स हैं और तमाम सोल्जर कास्ट, एयर और लैंड तीनों की हिफाजत करते हैं। पैनोमा एयरफोर्स में 23 हेलीकॉप्टर हैं और 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं। इसके पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर प्लेन नहीं है। मोर ओवर इसकी लैंड आर्मी में ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई अटैक व्हीकल, बल्कि इनके पास सिर्फ 65 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। अगर नेवी की बात करें तो इतनी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट होने के बावजूद इनके पास चंद पेट्रोल बोट्स ही हैं जिनमें किसी तरह के वेपन तक नहीं है। नंबर 2 पर आता है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। दोस्तों, इस मुल्क का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये 2 ममालिक हों, लेकिन ये एक ही मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़ है। बोस्निया को 1992 में आजादी मिली, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क के पास 2005 से पहले प्रॉपर मिलिट्री तक नहीं थी। पर 1 दिसंबर 2004 में यहाँ आर्म फोर्सेस ऑफिशियली यूनिफाइड हुई थी और इसकी आर्मी के होने या फिर ना होने से किसी मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोस्निया की टोटल आबादी 3.3 मिलियन है और इसकी आर्मी में टोटल 10,500 एक्टिव सोल्जर हैं। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के हालात खराब होने की सूरत में ये अपने मुल्क के अंदरूनी हालात भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बोस्निया ग्लोबल आर्मी रैंकिंग में 133 नंबर पर आता है। इसके पास नेवल फोर्स नहीं है, जबकि एयर फोर्स में इसके पास 19 नॉर्मल हेलीकॉप्टर हैं और जबकि इसके पास एक भी फाइटर प्लेन या फिर अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। इसके अलावा लैंड आर्मी में 24 आर्टिलरी वेपन, टैंक्स और 143 रॉकेट लॉन्चर हैं। इवन इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी अपनी आर्मी से अनसेटिस्फाइड हैं। इनके मुताबिक फौज हर साल 165 मिलियन डॉलर 10,000 फौजियों के ऊपर लगा देती है और रिजल्ट फिर भी 0 आता है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है नॉर्थ मैसेडोनिया। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया एक छोटा सा मुल्क है जो कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आता है। इस मुल्क को हाल ही में 1991 में आजादी मिली है। मैसेडोनिया की आबादी 2.1 मिलियन है, जबकि ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में ये मुल्क 127 नंबर पर आता है। इस मुल्क की आर्मी इतनी कमजोर है कि ये किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला नहीं कर सकती। मुकाबला करना तो दूर की बात है, ये लॉ ऑफ ऑर्डर भी कायम नहीं कर सकती। इस मुल्क के पास लैंड और एयर फोर्स तो है, लेकिन इनकी नेवी नहीं है और अगर किसी भी मुल्क ने इन पर अटैक कर दिया तो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर, 31 टैंक, 44 अटैक व्हीकल और 24 रॉकेट लॉन्चर ही है। इन तमाम फायर पावर से इन्होंने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की हिफाजत करनी है, जो कि दर हकीकत इम्पॉसिबल है। वैसे तो मैसेडोनिया एक खूबसूरत तरीन कंट्री है, लेकिन इनकी मिलिट्री फोर्स किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 8 दुनिया की सबसे वीकेस्ट आर्मीज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अप टू डेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।